मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों, किसी पे हमला करने के लिए नहीं, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, जिसमें लोगों को नौकरी मिले, जिसमें वो सामान पैदा हो, जिससे सबके जीवन स्तर में कुछ ऊंचाई आए और सुख आए। हम शांतिमय देश हैं और शांति की भावना केवल अपने देश में नहीं, दूर दूर हम विश्व में चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, सिंगापुर और स्पेन सहित कई देशों के नेताओं से बातचीत की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का इंतजार है। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राष्ट्रपति लुला का आभार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि अगले साल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ता फिर से शुरू की जाएगी। ये घोषणा उन्होंने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद की। स्टारमर और मोदी की मुलाकात के बाद डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी बनाने का प्रयास करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को युद्ध में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। ये मिसाइलें अमेरिका ही यूक्रेन को भेजता रहा है। इस कदम के बाद से रूस में आक्रोश है। रूस ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस के सरकारी अखबार में लिखा गया, जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जो उनके शासनकाल में लिए गए निर्णयों में न सिर्फ सबसे ज्यादा उकसाने वाला है, बल्कि बिना किसी विचार विमर्श के लिया गया है, जिसके परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में विदेश से निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। उद्योग वर्ष 2025 में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री यह 6 दिवसीय विदेश यात्रा कर रहे हैं। वे ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम तथा जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगर्ट का दौरा करेंगे। इन स्थानों पर वे प्रदेश में निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है। इस पद पर पहुंचने वाली वह श्रीलंका की तीसरी महिला नेता है। वे 2 महीने पहले श्रीलंका में बनी अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री रह चुकी है। प्रधानमंत्री बनाई गई हरिनी अमरसूरिया की पढ़ाई 1991 से 1994 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हुई है। उन्होंने 5 साल पहले ही राजनीति में एंट्री ली थी। मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को ठगने का काम करता था। सोमवार शाम को जब नकली पुलिस वाला बनकर यह शख्स एक दुकान वाले से वसूली कर रहा था, तभी वहां असली पुलिस पहुंच गई और इसका भंडाफोड़ हो गया। आरोपी का नाम आनंद सेन है और वो भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में रहता है। 3H 4 दशक से भी अधिक समय से अजमेर की पहचान रहा राजस्थान सरकार का होटल खादिम अब अजमेरू के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी सरकार ने राजस्थान पर्यटन विभाग के इस सरकारी होटल का नाम बदलने के लिए आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी के नेता लंबे समय से 45 साल पुराने अजमेर के इस सरकारी होटल का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। रतलाम, मध्य प्रदेश का रतलाम वन विभाग अब नया आयाम स्थापित कर रहा है। अब मध्य प्रदेश में वन विभाग का ये पहला कैक्टस गार्डन बन रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा प्रजातियां के कैक्टस पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर गार्डन और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। 100 से अधिक प्रजातियों के कैक्टस पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग की योजना के तहत इस गार्डन में 100 से ज्यादा प्रजातियों के कैक्टस का रोपण किया जाएगा। कैक्टस के पौधे मध्य प्रदेश सहित गुजरात से भी लाए जाएंगे। DFON के दोहरे ने बताया कि यह परियोजना कैक्टस जैसे विशेष पौधों के संरक्षण के साथ साथ उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी अत्यंत उपयोगी होगी। रतलाम जिले में सैलाना वन परिक्षेत्र 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। वन विभाग द्वारा कैक्टस गार्डन का 3 माह पूर्व प्रपोजल तैयार किया। शासन स्तर पर पहले प्रपोजल भोपाल भेजा, वहां से केंद्र सरकार के पास पहुंचा। PM नरेंद्र मोदी की सेंट्रल ग्रीन इंडिया मिशन योजना में इस प्रपोजल को शामिल किया। ओला इलेक्ट्रिक, जो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी है, ने हाल ही में घोषणा की है कि वह जल्द ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का उत्पादन शुरू करने जा रही है। कंपनी के CEO भविष्य अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी नई गीगा फैक्ट्री में इन मोटरसाइकिलों का निर्माण किया जाएगा। ओला ने कहा है कि इसकी डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू होगी। रोडस्टर मोटरसाइकिल के 3 वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, रोडस्टर X, रोडस्टर और रोडस्टर प्रो। इनकी कीमत क्रमशः 74,999 रुपए, 1,04,999 रुपए और 1,99,999 रुपए एक्स शोरूम है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती के दौरान आज मंगलवार को बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल को त्रिपुंड, सूर्य, चंद्रमा और रुद्राक्ष की माला पहनाकर सजाया गया। जिसने भी इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया वह देखते ही रह गया। आज भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे, जिसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती धूमधाम से की गई। विज्ञापन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मंगलवार पर आज बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे।
भगवान वीरभद्र और मानभद्र की आज्ञा लेकर मंदिर के पट खोले गए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यात्रियों को बेहद खास सुविधा मिलेगी। इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में 2 बस स्टैंड, 3 रेलवे स्टेशन और 2 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये कॉरिडोर 6.5 किलोमीटर लंबा होगा। गुना, मध्य प्रदेश में खाद संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाद की किल्लत उत्पन्न हो गई है। स्थिति ये है कि किसानों को एक बोरी खाद के लिए दिन रात कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। मजबूर किसान आत्मघाती कदम तक उठाने लगे हैं। गुना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां खाद नहीं मिलने से परेशान एक किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना गुना जिले की बमोरी तहसील के झागर गांव की है। इसके पहले मृतक किसान ने वीडियो बनाकर जिले में खाद वितरण में व्याप्त अनियमितता से लेकर कालाबाजारी तक की पोल खोली थी। साथ ही अफसरों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि राष्ट्रहित चैनल किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं एक गरीब छोटा सा किसान हूँ। मेरी कानून सरकार से एक थोड़ी सी निवेदन है कि मेरे पास कम से कम जमीन है, मुझे एक भी दाना खाद का नहीं मिला अभी तक। अब 5-5 साल के बच्चों, 1-1 साल के बच्चों के भी आधार कार्ड बन रहे हैं। अगर आधार कार्ड पर खाद दिया जाएगा तो हमारी तो बस की नहीं है कि 2-2 बीघा वाले किसान उन कट्टों को खरीद लें। वहाँ पे 1300 रुपये, 1350 को मिल रहा है, वो है 1400 का सरकारी रेट। उनको वो खरीद लेते हैं, बाद में वो हमें 3-3 हज़ार का बेचते हैं। तो जिसके पास जमीन है जितनी, उसको खाद दिया जाए। अब 21 किसान ने 20-20 बच्चों को गोदी में लेके आधार कार्ड पे तहसीलदार, पटवारी खादों को बेच रहे हैं। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म एमपी में अब टैक्स फ्री देखी जा सकेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर आज घोषणा की है कि राजनीति से हटकर ये फिल्म भारत के काले अध्याय की सच्चाई को दिखाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सांसद और विधायक भी फिल्म देखेंगे, ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती।